जिसका बाप का घर फटा हुआ है वो भी कहेगा लालू लालू। जो रैली आया था मुकेश सहनी का, करोड़ों में संख्या तक, पूछिए उनसे। ये कुछ चमन चूतिए सब हैं जो कि वोट खरीदने आ जाते हैं ना इलेक्शन के टाइम में, वही चमन। नमस्कार दोस्तों, आइए फिर से स्वागत है आपका मंतोष मैक्स में। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, आज पॉलिटिकल टॉपिक है मुकेश सहनी के बारे में। तो हम जानना चाहेंगे, हमारे बीच एक महाशय हैं, युवा चेहरा हैं, तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि आज का परिस्थिति जो आप देख रहे हैं राजनीतिक का, और आपने कल देखा होगा पप्पू जी का रैली, बहुत महान रैली, बहुत संख्या में लोग आए हुए थे। और हमारे मुकेश सहनी के रैली में कहाँ इतना भीड़ देखने को मिल रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों, आखिर कहाँ कमी है और ये कब दूर होगा और कैसे दूर होगा, इस पे बात नहीं है। आज तक जितना भी नेता बना है बिहार राज्य का मुख्यमंत्री, सब अपने अपने जाति के लिए सोच रहा है। मुकेश सहनी भी वही करना चाहता है, अपने निषाद समाज के लिए सोचना चाह रहा है, मतलब और अधिकार दिलाना चाह रहा है। तो निषाद समाज के लोग जो है उतना जागरूक नहीं है, तो उस पर कोई भी आके राज करेगा अपने, इसमें आपको दिक्कत कहाँ है। वही संगठन बनाना पड़ेगा, निषाद समाज को एकता लाना पड़ेगा, तभी आगे चल के उसको मतलब अपना अधिकार मिलेगा। हमको तो लगता है नहीं बन पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा। बनेगा, एक ना एक दिन बनेगा। सब अपने आप में जागरूक हो रहा है। आज नहीं बनेगा कल बनेगा, कल नहीं बनेगा परसों बनेगा। जैसा हम देख पा रहे हैं, एक थैली दारू दे देंगे, मुर्गा दे देंगे, कैसे बनने देंगे, बनने ही नहीं देंगे। ये बात तो सही है, मतलब निषाद समाज को एक थैली दारू 1 किलो मुर्गा में मतलब अपने और खींच लाता है, ये मतलब सही है। सब निषाद ऐसा नहीं है कि जो मुर्गा दारू पे बिक जाता है, ये गलत बात है। हम देख रहे हैं दोस्तों, अधिकतर आप देखिएगा, वोट न लेना है, उसका पीठ थपथपा दीजिए, वाहवाही कर दीजिए, उसका नाम ले लीजिए, ठीक ना। और निषाद समाज का संगठन काहे नहीं बन रहा है, नहीं बनेगा, धरती पे बन ही नहीं पाएगा। निषाद समाज का संग बना के दिखा दे कोई, राज उस पर हमेशा दूसरा कोई करते आया है, करते रहेगा। निषाद समाज को संगठित करने वाला कोई वीर नहीं पैदा हुआ है, अगर पैदा हुआ है तो आए सामने वो करके दिखा दे। उसको नहीं जीतने देंगे तो निषाद समाज का संगठन नेतृत्व करेगा, कभी नहीं हो पाएगा। होगा जरूर होगा, आ रहा है। क्या आपके पास ऐसा क्या फार्मूला है जो आप निषाद समाज को संगठित कर लीजिएगा? ऐसा क्या आपके पास मन में है, ऐसा क्या मतलब दिमाग में रही लगा रहे बात हैं? यहाँ तक कि हम अपने समाज में जागरूक कर रहे हैं। अब निषाद समाज को और तरीका से मतलब अलग अलग, एक तो सुनिए ना, एक तो आरक्षण के लिए इतना लड़ रहा है, ढेर नहीं मिला आरक्षण है, आप संगठित करने को चले। अगर संगठित रहता निषाद समाज और इतना ही मतलब बुद्धिमान रहता निषाद समाज, दूसरे के बात पे चलता कि अपना संगठन बना लेता। एक बात बता, बोलिए, आप बोलिए कुछ। हाँ, हम एक बात कहना चाहते हैं, ये आज तक जितना भी नेता बना, ये समझ रखिए कि हम लोग निषाद के ही वजह से बना है। काहे कि हम लोग उसको वोट देते थे, ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है कि निषाद ही परिवार से मिलता है। वो जो अभी तक में ये क्या कहते हैं, नीतीश जी, जिसको पलटू चाचा के नाम से भी जाना जाता है, अभी की बात है। हम एक बात बताते हैं, जिसका घर फटा हुआ है वो भी कहेगा, जिसका बाप का घर फटा हुआ है वो भी कहेगा लालू लालू लालू। तो वो भोंसरी वाला से ये कहना चाहते हैं कि अब की बार जो है मुकेश सहनी मुख्यमंत्री बनेगा तो बनेगा, इसको कोई काट नहीं सकता है। नहीं, आपकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं, आप उसके बहुत बड़े समर्थक लग रहे हैं, लेकिन ऐसा दिखेगा, ऐसा दिख तो नहीं रहा है। ऐसा तो कोई आंकड़ा नहीं है, ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है हमको, ऐसा कोई संगठन नहीं दिख रहा है कि हम मुकेश सहनी को दिखा दे। क्या बात कर रहे हैं, दिख रहा है, क्या बात कर सवाल कीजिए, इसको पता लग जाएगा। क्या बात कर रहे हैं। इस बार जो रैली आया था मुकेश सहनी का, करोड़ों में संख्या था, एकदम गाड़ी का यहाँ से लेके एकदम 20 किलोमीटर तक गाड़ी ही गाड़ी था, खाली मोटरसाइकिल 4 व्हीलर। नहीं, बात सही है आपका, मोटरसाइकिल 4 व्हीलर, लेकिन मोटरसाइकिल 4 व्हीलर के पास अंगूठा नहीं होता है, वो अंगूठा दाबने नहीं जाएगा। मोटरसाइकिल 4 व्हीलर आदमी जाएगा, और आदमी कितना जाएगा वो चीज दिख जाएगा। आदमी भी आप जागरूक हो गया है। हम लोग मुकेश सहनी, सुनिए एक बात कहना चाहते हैं, जो भोंसरी वाला जो वोट को खरीदने आएगा उसको खरीद लेंगे इस बार। क्या लग रहा है आपको, अब की बार दूसरा नेता आएगा? बिल्कुल नहीं होने देंगे। अच्छा देखिए, अगर हम आपकी
आपके बात को बरी करते हैं कि अब भावना है निषाद समाज का कहीं ना कहीं ये मतलब कि अंदर से गुस्सा है, आक्रोश है, जो कि अपने मुख से निकाल रहे हैं। और होना भी चाहिए कि भाई अगर समाज का अगर क्या नाम है कि विकास नहीं हो रहा है, अगर समाज का स्थिति आप देख रहे हैं लगातार जो है कि और सब समाज में संगठन है, और इनसे हम बताना चाहेंगे, देखिए होता क्या है, अगर आपके पास संगठन है, अगर संगठन की शक्ति है, अगर आपके समाज में एकता है, तो हर कोई आके पूछेगा। नहीं तो आज के टाइम में ऐसा मतलब माहौल है, संगठन अगर नहीं है तो आपको कोई पूछने नहीं आएगा। भले आप 10% कह रहे हैं कि पूरे बिहार में है या पूरे भारत में 10% है, क्या है वो आंकड़ा जो आप बताते हैं, लेकिन संगठन आंकड़ा आप दिखाइए संगठन का, कि संगठन में कितना पावर है आपका। संगठन आप बनाइए, संगठित रहिए, इसके बाद फिर आप कहिएगा तो हम इस चीज़ को मानेंगे। अच्छा, आरक्षण के लिए आपका नेता मुकेश सहनी लड़ रहा है, आखिर इतना जो है कि देश दुनिया में घूम रहा है, आप समझ सकते हैं, और इतना मेहनत कर रहे हैं बेचारा, कहाँ कहाँ नहीं जा रहा है वो समाज के बीच में पूरा। लेकिन समझने वाली बात है, आप कहते हैं कि हम सबको वोट देते हैं, बात भी सही है कि आखिर वोट देते कहाँ थे, जो पहले राज किए उसी को वोट देते आए हैं, और लोग आपके बीच में आते भी थे वोट मांगने। अच्छा, जब आपका संगठन बन गया, अगर आपके हक और अधिकार का बात कर रहा है मान लीजिए, तो फिर चाहे नीतीश हो, तेजस्वी हो, चिराग पासवान हो, चाहे और भी भीम आर्मी का हो, चाहे भीम आर्मी का जो नेता है वो हो, जो दलित का नेता बोलता है, चाहे यूपी में बैठे मायावती हो, चाहे अखिलेश, मतलब कोई भी नेता एन के एन प्रकार बिहार भारत में जितना भी नेता है, आखिर आपके समाज के नेता को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है कि बेचारा सही लड़ रहा है, सही आवाज़ उठा रहा है। आखिर एगो ट्वीट भी नहीं, अपने मुख से एगो बात भी नहीं कि मुकेश सहनी सही कर रहा है, समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। मंच से अगर ये बोल दे तब समझे कि हाँ कि आपके बारे में कोई नेता सोचता है। देखिए मुकेश सहनी जो है वो अपना लिए नहीं लड़ रहा है। देखिए अपना, यदि उसके पास, मुकेश सहनी के पास इतना पैसा है कि वो अपना पूरा ज़िंदगी एकदम 10 पुश्त बैठ के खाएगा ना, उसके पास पैसा ख़त्म नहीं होगा। मगर वो जो लड़ रहा है वो हम लोग के लिए लड़ रहा है, निषाद परिवार के लिए लड़ रहा है। तो परिवार का लोग समझेगा तब ना, कहाँ समझ रहा है। अब हम देख रहे हैं, आप जाइए समाज के बीच में, जाइए पूछिए उनसे। ये कुछ चमन चूतिए सब हैं जो कि वोट खरीदने आ जाते हैं ना इलेक्शन के टाइम में, वही चमन चूतिए को सबक सिखाना, इस बार मुंह पे एकदम तराक चमेटा खींचना है उसको, अब की बार आने नहीं देंगे। देखिए ये भावना है, ये गुस्सा है, ये समझ सकते हैं, हालांकि किसी को थप्पड़ मारने नहीं जाएंगे, लेकिन ये गुस्सा है, और अपने गुस्सा को अपने माध्यम से, इस माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपना जो है कि व्यक्त कर रहे हैं, और ये सबका अधिकार है, अपना अपना बात आप रख सकते हैं, ठीक ना। लेकिन बात भी सही है, आप निषाद समाज इतना जागरूक नहीं है जिसका फ़ायदा सब उठा रहे हैं। लास्ट में हम यही कहेंगे कि जो समाज जागरूक रहेगा बस वही फ़ायदा सरकार से उठाएगा, जिसका संगठन रहेगा उसी का सरकार सुनेगा, नहीं तो बस आप जो है कि सब दिन ऐसे पीछे पीछे घूमते रहिए। तो आपको डिसाइड करना, आपको पीछे घूमना है या आपको आगे फ्रंट पे रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जो आप अपने भावनाओं को व्यक्त किया इस मीडिया के माध्यम से। और चलिए कहीं ना कहीं आप लोग सफल होइए, संघर्ष कीजिए, और हाँ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। जब तक आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। धन्यवाद।